नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपका एडमिशन हो गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया है, तो आप जो है ये सोच रहे होंगे कि भैया हमें जो हॉस्टल की फैसिलिटी है कैसे मिलेगी और हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी उसके अंदर पार करनी पड़ती है, क्या हमारे एंट्रेंस में मार्क्स ठीक होने चाहिए, क्या हम दिल्ली से बाहर के होने चाहिए। जो भी एलिजिबिलिटी है आपको मैं इस वीडियो में पूरा कंफर्म कर दूंगा, और हॉस्टल आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने हैं और क्या क्या उनकी सीटें हैं वो सभी आपको मैं बताऊंगा। मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, बिल्कुल ये सभी जो डाउट हैं आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं, जिस भी कट ऑफ में आपका एडमिशन आए, आप रिलोकेट करते हैं या जैसा भी करते हैं, आपको जो भी कॉलेज मिलता है उसको आप लीजिए। लेने के बाद जो है हॉस्टल का जो प्रोसेस है शुरू होता है। समझ गए। ये सभी आपके डाउट थे, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि भैया हमने जो फॉर्म फिल किया इसके अंदर कोई हमें हॉस्टल के लिए कोई दिखाया ही नहीं कि हॉस्टल के लिए आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। तो वो अभी नहीं आएगा, जब आप एडमिशन ले लेंगे तब आपको मिलेगा। समझ गए मेरे साथियों। अब हम बात करेंगे कि मेरे साथियों कि एलिजिबिलिटी क्या है हॉस्टल लेने के लिए। एलिजिबिलिटी ये है कि आप दिल्ली के नहीं होने चाहिए। सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है, आप दिल्ली से बाहर के होने चाहिए। और आप जो है आपकी जो 10-12 है, ये सब जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आपने चलो दिल्ली से कर ली कोई नहीं, पर 10-12 जो है आपकी बाहर से होनी चाहिए। बिल्कुल आप जो है दिल्ली के निवासी नहीं होने चाहिए। अब तो ये एलिजिबिलिटी आपकी हो गई। बात करें कि हॉस्टल के लिए उनको ही मिलता है जो बाहर के होते हैं। और दूसरी एलिजिबिलिटी आप सभी को बता दूं, आपके जो एंट्रेंस के मार्क्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। बात करें 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई और आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हो गए, और यहाँ पर एंट्रेंस के मार्क्स, ये चारों के चारों की जो है एक मेरिट बनाई जाती है हॉस्टल के लिए। आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो हॉस्टल केवल उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जिनके एंट्रेंस में मार्क्स ठीक होते हैं। अगर आप यूजी में लेने जाएंगे तो आपके जो है 12th के मार्क्स वेरी करेंगे। अगर पीजी में लेने जाएंगे तो आपको एंट्रेंस के मार्क्स वेरी करेंगे। अगर आपने मेरिट में लिया है तो मेरिट में तो वही स्टूडेंट लेते हैं जो दिल्ली के होते हैं, तो उनको हॉस्टल तो मिलता ही नहीं है। पर जो एंट्रेंस दिए होते हैं वो बाहर के स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी जो कैटेगरी वाइज परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, रैंक अच्छी होनी चाहिए, और ऑल ओवर इंडिया भी रैंक अच्छी होनी चाहिए। सपोज़ करिए कि किसी कोर्स में 10 सीटें हैं एससी कैटेगरी के लिए, किसी सब्जेक्ट में 10 सीटें हैं एससी कैटेगरी के लिए, उसमें आपने जो है पहली या दूसरी रैंक प्राप्त करी, तो आपको जो है हॉस्टल के लिए बिल्कुल दिया जाएगा। बात करता हूँ कि मैं अब आपको मैंने एलिजिबिलिटी बता दी सारी की सारी। अब मैं बात करूँगा कि हॉस्टल जो है कितने ऑफर कराता है दिल्ली विश्वविद्यालय। उसका मैं एक सेपरेट जो है आपको पेज दिखा दूंगा। जो मैं इस पेज पे हूँ, ये है हमारा प्रोस्पेक्टर एसयूएल का पोस्ट ग्रेजुएशन का 2020-21 वाला। समझ गए। तो इसमें जो है आपके जितने भी हॉस्टल हैं, 18 हॉस्टल प्रोवाइड कराती है आपको। वो हॉस्टल में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फीस है, और हर हॉस्टल की अलग अलग फीस होती है। ये आप ना कमेंट करें कि भैया इसकी हॉस्टल की कितनी फीस है, इसकी कितनी है, और सभी मैं इसके अंदर आपको बता दूंगा। हॉस्टल की फीस सब में अलग है, बस सीटें भी अलग हैं और फीस भी अलग है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका एक है। ये सभी जो है इसी बेस पर जो है एडमिशन लेते हैं। तो अगर मैं एक बार आपको जो है जैसे सारे के सारे हॉस्टल की दिखा देता हूँ, क्या क्या हॉस्टल हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी के लिए मिलते हैं। तो देखो मेरे साथियों, ये मैं आ गया हूँ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स। ये हॉस्टल हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो इसके अंदर नेम ऑफ हॉस्टल, सीरियल नंबर, मेल की कितनी सीट है, फीमेल की कितनी सीट है, टोटल कितनी सीट है, और क्या उसकी वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर जाके उसकी जो फीस है वो एक बार चेक कर लें, जो भी आपको हॉस्टल चाहिए। समझ गए। सभी के लिए आपको जो है फॉर्म एक ही भरा जाएगा, पर जहाँ जहाँ जोन सी जैसे आपका जैसे कॉलेज की प्रेफरेंस है, जैसे आपकी जहाँ अच्छी प्रेफरेंस होती है वो आपको मिल जाता है। अगर साउथ कैंपस लगता है तो साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस तो नॉर्थ कैंपस। तो बिल्कुल वैसा ही ये है। अगर आपको अच्छा हॉस्टल चाहिए तो उसके लिए आपके एंट्रेंस मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। वैसे जहाँ पे भी आपको मिलता है वहाँ ले लीजिए, बस फिर फीस जो है आपकी चेंज होगी, हर जगह अलग अलग होगी। देखिए, सबसे पहले जो हॉस्टल आपका अम्बेडकर हॉस्टल है, यहाँ पर जो आपकी टोटल सीट है फीमेल के लिए हैं, ओनली वुमेन का है ये, तो 100 सीटें हैं यहाँ पर। और अगर आपकी जानना चाहते हैं कि इसके अंदर किस कोर्स का, अगर आपका एमए पॉलिटिकल साइंस है, ये एलएलबी है, या आप किसी अदर कोर्स से हैं, एमकॉम से, एमएससी में हैं, तो उसके लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा। ये आपकी साइट है, इस साइट पे जाएंगे आप, तो इस पे देखेंगे आपको कि किस कोर्स की कितनी सीटें हैं इस हॉस्टल में, ये आप चेक करना। बाकी आपको मैंने टोटल सीट बता दी, 100 सीट हैं यहाँ पर। एसडीसी की बात करें तो यहाँ पर जो ये मेंस कॉलेज है आपका, जो मेन के लिए है, मतलब ये मेल हॉस्टल है, इसके अंदर केवल फीमेल नहीं है, इसमें केवल मेल है। तो यहाँ 76 सीटें हैं टोटल। आप इसमें चेक करेंगे कि एलएलबी के लिए कितनी सीटें हैं, किस किस कैटेगरी में कितनी हैं। एलएलबी आ गया तो एलएलबी में एससी के लिए कितनी सीटें देगा ये, और ओबीसी के लिए कितनी देगा, जनरल के लिए कितनी देगा। और हर किसी कोर्स के लिए ना 1 से 2 सीटें ही होती हैं। अगर आप एलएलबी में हैं तो मात्र यहाँ पे आपके पूरे एलएलबी के 5 से 10 बच्चे देखे जाएंगे, जिसमें कि 2 एससी के होंगे, 1 एसटी का होगा। ऐसे ऐसे करके 10 भी मैंने आपको बहुत बता दी, क्योंकि 75 कोर्सेज हैं,
दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर एक एक सीट भी लगाई जाए तो यहाँ पर 75 से भी और 76 हो रहा है, तो एक ही सीट ज़्यादा है, तो एक एक समझ लो कोर्स से एक ही बच्चा ऐसे बनेगा, ऐसा लगाया जाए तो। अब ये देखिए, ये जो हॉस्टल है आपका CI वाला, ये बीएड का है। बीएड वाले जितने भी हॉस्टल हैं ना, वो उनके लिए केवल 45 सीटें हैं यहाँ पर। बात करें डीएस कोठारी वाले के लिए, तो डीएस कोठारी के लिए यहाँ पर जो मेल की सीटें हैं केवल 97। इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो। और सोशल वर्क वाले हॉस्टल जो हैं इनके लिए देखिए 84 सीटें हैं। और ये जो आपका जो गैप दिख रहा है इसके अंदर, ये मतलब खाली दिख रहा है, तो इसके अंदर ये कंफर्म नहीं है कि गर्ल्स की कितनी है, बॉयज़ की कितनी है। गीतांजलि की बात करें, ये वुमेन वाला है, इसके अंदर ओनली गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पर कंफर्म इसके अंदर दे दिया 102 सीटें हैं। गैर हॉल की बात करें तो यहाँ पे बॉयज़ का हैगा केवल 158 सीटें हैं, इनकी साइड दे रखी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस, इसमें केवल बॉयज़ के लिए 98 सीटें हैं। बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस ऑफ वुमेन के लिए 98 सीटें। जुबली हॉल का देख लीजिए, मानसरोवर का देख लीजिए, ये सभी जो है आपके हॉस्टल्स हैं। कितनी कितनी सीट है और कितनी कितनी जो गर्ल्स के लिए हैं और कितनी बॉयज़ के लिए हैं, ये सभी इसके अंदर दिया हुआ है। कुल मिला के इसके अंदर जो मैं आपको बात करूँ, सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं राजीव गांधी हॉस्टल PG गर्ल्स के लिए, यहाँ पे केवल गर्ल्स ही लेंगी। 772 सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ पे हो सकता है आपका आ जाए, अगर आपकी एंट्रेंस की मार्क्स ठीक है और आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नंबर आया है, या फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में जिसका भी नंबर आएगा, तो पूरा का पूरा आप सभी को पता है कि आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे, तभी उसको एंट्रेंस में जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नंबर मिला है। तो आप जो है ये सभी देख लीजिए कि कितनी कितनी सीटें हैं, समझ के। तो ये देखिए एक और रहेगा यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन के लिए, तो 320 सीटें हैं। आई थिंक हम देखें तो बात करें तो यहाँ पर जो है गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों की सेम सीटें हैं, कोई ज़्यादा या कम किसी में भी नहीं है, समझ गए। तो ये आपके जो हैं हॉस्टल थे, कुल मिलाकर 18 हॉस्टल थे, बिल्कुल। VKRV राव की बात करें तो ये ओनली बॉयज़ का है। VKRV राव बहुत बेहतरीन है और बहुत ही जिसे कहते हैं कॉस्टली भी है। बाकी हर हॉस्टल की अलग अलग है फीस, समझ गए। VKRV राव में मेरे एक आधे दोस्त भी हैं जो इकोनॉमिक्स के कर रहे हैं इस समय PG, तो उन सभी के मैंने देखा है, तो हॉस्टल गया भी हूँ VKRV राव में, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर फ़ीस भी काफ़ी अधिक है और इसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, समझ गए। ये सभी जो हॉस्टल हैं आप सभी के, ये देख लीजिए 18 हॉस्टल हैं। और बाकी इस कोर्स में देखना है कि आपको, कि जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर जैसे VKRV राव है, तो VKRV राव में आपको देखना है कि इनमें भी ये होता है दोस्तों। इसके अंदर जो VKRV राव हॉस्टल है, ये सोशल वर्क हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। आई थिंक 2 ही कोर्स हैं जो ये VKRV राव जो एडमिशन लेता है। बाकी MA के जो पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसमें शायद ये जो है इसके एडमिशन जो है हॉस्टल ये नहीं देता। किसी किसी में ऐसा भी होता है कि सभी कोर्स के लिए हॉस्टल होता है और किसी किसी में सभी कोर्स के लिए एडमिशन नहीं होता। इस बात करें कि CI के लिए ये सही होगा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि नॉर्थ कैंपस में है आपका, आप सभी को पता है। और ये जो हॉस्टल है ना, ये मेरे हिसाब से बीएड वालों के लिए, ये केवल जो बीएड वाले हैं। 45 सीटें हैं यहाँ पर जो कि हॉस्टल प्रोवाइड कराता है। और ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि गर्ल्स को ही मिले, बॉयज़ के लिए कम मिले। तो अगर आप दिल्ली में रहना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी और अच्छे से भी, समझ गए, पढ़ाई वढ़ाई से भी बढ़िया, बिल्कुल समझ के साथियों। तो आप सभी को मैंने जो है पूरे जो हॉस्टल की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी, और इसकी जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके आप इसको केयरफुली पढ़ लीजिए, समझ के साथियों। तो आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई थिंक आपके सभी जो डाउट है क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट रहता है हॉस्टल के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली किसी इन्फॉर्मेशन में। जय हिंद, जय भारत।